पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में 3 साल पूरे होने के बाद उनकी पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। इसी बीच इमरान के बेटों ने पहली बार उनके हालात को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर पश्चिम एशिया से है, जहां ओमान और ईरान के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अहम समझौता लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस समझौते से दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग की तस्वीर बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं अमृता सिंह। 6 अगस्त को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में रहते हुए 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने देश भर में रैलियां निकालकर और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। इसी बीच इमरान खान के बेटे ने एक इंटरव्यू में अपने पिता की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 7 महीनों से उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके पिता किस हाल में हैं। उनके मुताबिक इमरान खान को न तो कोई डॉक्टर, न परिवार के सदस्यों और न ही किसी वकीलों से मिलने की अनुमति दी जा रही है। उधर पीटीआई ने सरकार के सामने 2 प्रमुख मांगे रखी है। पहली मांग है कि इमरान खान के मामलों की सुनवाई जल्द हो और निष्पक्ष फैसले सुनाए जाए। दूसरी मांग है कि उन्हें अपनी लीगल टीम, डॉक्टरों और परिवार के लोगों से मिलने की इजाजत दी जाए। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक बड़ा मार्च निकाला जाएगा। अब बात करते हैं पश्चिम एशिया की, जहां ओमान और ईरान के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने एक इंटरव्यू में इस समझौते से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की। उनके मुताबिक दोनों देश हॉर्मुज़ स्ट्रेट के समुद्री मार्ग और जहाजों की आवाजाही को मैनेज करने के लिए एक संयुक्त समन्वय केंद्र यानी जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएंगे। नई व्यवस्था के तहत हॉर्मुज़ स्ट्रेट का मौजूदा ट्रैफिक मॉडल भी बदला जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था में ईरान के लक्षद्वीप और ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाले मौजूदा रूट को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अधिकतर कमर्शियल जहाज ईरान के समुद्री इलाके से होकर गुजरेंगे, जबकि बाकी जहाज ओमान के समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक अधिकांश जहाज ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। हालांकि ईरान ने साफ किया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को तुरंत नहीं खोला जाएगा। इसके लिए अमेरिका को ईरान की कुछ शर्तें माननी होगी। इनमें ईरान बंदरगाहों पर लगा नौसैनिक घेराबंदी हटाना, एमओयू टूटने के बाद दोबारा लगाए गए प्रतिबंध खत्म करना, ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों पर फिर से बातचीत शुरू करना और लेबनान में शांति बहाली पर ध्यान देना शामिल है। ऐसे में अब नजर अमेरिका की प्रतिक्रिया पर रहेंगी। देखना होगा कि वॉशिंगटन इन शर्तों और ओमान ईरान के बीच बन रही नई व्यवस्था पर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।